अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे इरशाद भट्टी के और मीरा के जो पॉडकास्ट है उस वाले से अहम हक़ाइक़ हैं वो आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। वीडियो को टेलीग्राम चलने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स आप तक टाइमली पहुँचते रहें। नाज़रीन, अब ये मामला क्या है, क्या हुआ, असल हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे। और इरशाद भट्टी का जब सोशल मीडिया के ऊपर खूब ट्रोलिंग की गई है इरशाद भट्टी की, जो उनका बिहेवियर था, अब उसके बाद इरशाद भट्टी का रद्द-ए-अमल मंज़र आम पर आया है और मीरा से इंटरव्यू का मामला जो है उस पर बड़ी अहम पेशरफ मंज़र आम पर आई है। मारूफ शख्सियात की सख्त तनकीद के बाद इरशाद भट्टी का जो रद्द-ए-अमल है वो मंज़र आम पर आ गया है। पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी और मेज़बान इरशाद भट्टी ने हालिया तनाज़े पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर कर दिया है। कुछ रोज़ कबल इरशाद भट्टी ने अदाकारा मीरा का इनके आने वाली फिल्म साइको के बारे में इंटरव्यू किया, जिसके कुछ क्लिप सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश हैं। अच्छा, वीडियो क्लिप में इरशाद भट्टी भी मीरा से उनकी मर्जी के जो है ना वो माजी के जो ताल्लुकात हैं उसके बारे से बात कर रहे हैं और फिर तनाज़ात से मुतल्लिक सवाल कर रहे हैं, जिस पर कई अदाकारों ने भी सहाफ़ी को तनकीद का निशाना बनाया, सवालात को गैर अखलाकी करार दी। अच्छा, बेसिकली इरशाद भट्टी ने उस पर सवाल किया जी कि आपके कुछ जो फिल्म प्रोड्यूसर्स वगैरह हैं उनके साथ आपके ताल्लुकात थे, आपके जी कुछ भाई लोगों के बारे से बात की उन्होंने कि आपके उनके साथ बड़े ताल्लुकात थे। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की पर्सनल चीज़ें आपको इस तरह की पूछनी चाहिए, इस तरह की हरकत करनी चाहिए। और वो इन्होंने भी इस तरह की क्वेश्चनिंग की। जब इस पे जो है मीरा का जो रिस्पॉन्स था वो बड़ा जिदनी था। मीरा ने जस्ट इतना कहा जी कि आप जो है ना मेरी फिल्म साइको आने वाली है, बड़ा अच्छा काम किया है, वो आप देखिएगा। बड़े मासूमाना तरीके से उसके बाद उठ के वो चली जाती हैं, लड़ी भी नहीं है। तो अब उस पे जो है खूब तनकीद की जा रही है इरशाद भट्टी के ऊपर जो है। साथ ही मीरा की तारीफ भी की गई कि उन्होंने इन सवालात को तहम्मुल से सुना और सब्र के साथ जवाब दिया। कोई और होता शायद उनकी जगह तो बड़ा गुस्सा दिखाता और बड़ा अजीब माहौल देखने को मिलता। अदाकारा ज़ारा नूर अब्बास ने लिखा कि इंतहाई गलत है, मीरा को इस सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ा जबकि वो अपनी फिल्म पर बात करना चाहती थी। अगर किसी मर्द से ऐसी बात की जाए तो वो मुंह पर घूंसा दे मारेगा। हो भी सकता था, ऐसे अगर रिस्पॉन्स देखने को भी मिल सकता था। ज़ारा ने मजीद कहा कि आपको लगता है खातून से इस तरह बात करना आपको बख्श देगा क्योंकि वो आगे से मुस्कुरा रही है। अब ज़ारा ने कहा कि आपको खातून से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए और इस तरह के इंटरव्यू करने की वजह से बड़ा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इसके अलावा भी कई अदाकारों सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने सहाफ़ी पर शदीद तनकीद की है। इरशाद भट्टी ने इस पर रद्द-ए-अमल दिया है, वो आपके सामने रखते हैं। इरशाद भट्टी ने इस मामले पर रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि जो सवालात उन्होंने पॉडकास्ट में किए वो पहले मुतअद्दिद बार और प्लेटफॉर्म्स पे भी हो चुके हैं। इसके अलावा अदाकारा के केसेस भी अदालतों में चलते रहे हैं। ये जवाब था इरशाद भट्टी का इस हवाले से। अच्छा, उस पे इन्होंने एक जो ट्वीट है वो भी उनका सामने आया है। सहाफ़ी ने बताया कि इंटरव्यू काफ़ी मुश्किल से हुआ क्योंकि मीरा ने कई बार वक़्त दिया लेकिन वो इंटरव्यू के लिए नहीं आई और इस इंटरव्यू के लिए मीरा ने पैसे लिए थे जो उनका हक है। अच्छा, क्योंकि ये मीरा की फिल्म तशकीर नहीं बल्कि उनका ज़ाती इंटरव्यू था। इरशाद भट्टी ने मज़ीद कहा कि सोशल मीडिया पर इंटरव्यू के सिर्फ क्लिप्स वायरल हैं जिस पर अवाम रद्द-ए-अमल दे रही है। उन्हें पूरा पॉडकास्ट देखना चाहिए फिर बात करनी चाहिए। अच्छा, इस पे जो इरशाद भट्टी ने कहा जी कि मीरा ने मुतअद्दिद बार जो है उनको टाइम दिया पॉडकास्ट का और उसके बाद उन्हें टाइम दे के उन्हें वक़्त नहीं दिया उनको। तो अब उन्होंने फिर ये भी दावा कर दिया है कि जो मीरा हैं उन्होंने उनको पॉडकास्ट के लिए पॉडकास्ट में टाइम देने के लिए पैसों की डिमांड की थी और वो पैसे उन्होंने पे किया हुआ था इंटरव्यू के लिए। तो इसकी वजह से मीरा ने उनको टाइम दिया और वो इंटरव्यू दी। फिर उन्होंने साथ ये भी कहा कि उनका हक बनता है, वो वक़्त दे रही हैं, टाइम दे रही हैं। ये रद्द-ए-अमल जो है वो देखने को मिला है इरशाद भट्टी का। नाज़रीन, आपकी इस बात से क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करना ना भूलिएगा। एक नए ब्लॉग से फिर हाज़िर होगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।